देखो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे एमीटर के बारे में, ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे धारा सुग्राहिता ये सब पढ़े थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे एमीटर क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो एमीटर क्या है, आप लोग एमीटर के बारे में बहुत पहले 10वां क्लास में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि विद्युत धारा की माप एमीटर से किया जाता है। पढ़े हो कि नहीं? 10th क्लास में पढ़े हो। तो बस उसी यंत्र के बारे में, हालांकि बुक में बहुत डिटेल था तो हम डिटेल नहीं लिखे हैं पूरा, तो शॉर्ट में ही लिखे हैं। शॉर्ट में एग्जाम में पूछते हैं, शॉर्ट में ही लिखे हैं, ठीक है। लिखे कि एमीटर एक विद्युतीय यंत्र है, ठीक है, जो विद्युत परिपथ में धारा का मान एम्पियर में मापता है। किसमें मापता है? जो विद्युतीय परिपथ में जब इसको हम जोड़ देंगे तो ये धारा का मान किसमें मापेगा? एम्पियर में मापता है, ठीक है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में तो समझ रहे हो ना, इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और इसका प्रतिरोध क्या होता है? नगण्य होता है, बहुत कम होगा, ठीक है। और अगर शून्य हो गया तो उसको बोलेंगे आदर्श एमीटर। क्या बोलेंगे? अगर उसका प्रतिरोध नगण्य खाली रहे, मतलब शून्य नहीं होगा, जैसे रहेगा 0.01 रह गया, तो उसके इसमें आदर्श नहीं कहलाएगा। आदर्श कब कहलाएगा? जब 0 रहेगा। ऐसे में तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। ऐसे में इसमें भी नहीं होता, नगण्य होता है, तो खरावत कहाँ से? नहीं होता है। दो यहाँ समझो पहले, उसके बाद हम लोग मेन दो, ये तो तुम्हारा हुआ एमीटर का परिभाषा हो गया, ठीक है। एमीटर क्या होता है इसका थोड़ा सा परिचय दिए। अब हमको पढ़ना है कि एमीटर को हम कैसे बनाते हैं। ऐसे में तो एमीटर क्या है कि गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। जो गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको बताए हैं, गैल्वेनोमीटर में क्या बताए थे? एक कुंडली होता है जो चरखूट आकार के एल्युमिनियम के फ्रेम पर क्या होता है? लपटा हुआ रहता है, दोनों तरफ नाल चुंबक लगा होता है, रहता है कि नहीं? तो आपका एमीटर भी एकदम उसी प्रकार से जैसे गैल्वेनोमीटर है। ऐसे में नहीं, सब चीज रहता है। एक गैल्वेनोमीटर ही है एमीटर। एमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर। इसमें खाली एक भाग बढ़ जाता है। बढ़ता क्या? एक शंट लग जाता है। क्या लगता है? मतलब पूरा फिगर हम गैल्वेनोमीटर का बनाएंगे। फिगर अगर हम इसका अगर बनाएंगे तो पूरा का पूरा फिगर क्या रहेगा? गैल्वेनोमीटर रहेगा। खाली उस शंट में जो मेन परिपथ है जिससे विद्युत धारा जा रहा है, उसमें हमको जोड़ देना है शंट को। किसको जोड़ना है? शंट अगर उसमें जुड़ गया तो समझो गैल्वेनोमीटर ही क्या बदल जाएगा? एमीटर में। ऐसे में तो हर एक मतलब इसका अगर हमको संरचना के बारे में पढ़ना है तो गैल्वेनोमीटर में जो लिखा है वही लिख देना है। ऐसे में खाली एक उसमें बढ़ा देना है कि उसमें हम धारा के मतलब जिससे उसमें धारा जा रहा है उसके समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं? शंट जोड़ते हैं। ऐसे में उसके बाद उसका कार्य विधि भी जैसे था वैसे इसका भी है, लगभग सब सेम है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं लिखे, इसे कार्य विधि सब बता नहीं रहे कैसे कैसे बनता है, खाली हम इसके सीधे वर्णन कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर लिखे हैं कि जब गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध वाला मोटे तार के शंट को जोड़ दिया जाता है तब गैल्वेनोमीटर एमीटर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लो हम गैल्वेनोमीटर पहले बना देते हैं, जैसे ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का पूरा कार्य हो जाएगा। समझो हम गैल्वेनोमीटर बनाए और ये जो तुम्हारा इसमें करंट जा रहा है, इससे कितना करंट जा रहा है? आई। और इसी में हमको जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है शंट को। किससे जोड़ना है? जैसे एक शंट लिए और इस शंट को यहाँ पर हम जोड़ दिए, ये यहाँ पर ये शंट है और एक दो। अब जैसे ये समांतर क्रम में जुड़ेगा तो ये गैल्वेनोमीटर ये किसमें बदल जाएगा? एमीटर में। ऐसे में तो गैल्वेनोमीटर का जो पाठ्यांक है वही अब एमीटर का काम भी करेगा। ऐसे में तो यहाँ पर तो इसमें भी क्या है? विद्युत धारा एक इधर जाएगा जिसको आई जी बोलेंगे, इस तरफ जो आएगा उसको मिलेगा आई माइनस आई जी, इन बोलते हैं। तो फिर से यहाँ से आई बनेगा, होगा जी से। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हालांकि कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, कल ही बता देते धारा सुग्राहिता में। ये शंट के बारे में जो बताया था उसमें हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो वही ला थोड़ा सा करना है खाली, और क्या। ये हो गया एमीटर का परिभाषा। समझ में आया? समझ में आया? फिर कहीं दिक्कत है बोलो। एमीटर में कोई दिक्कत है जी तुम लोग को? अगर आप गैल्वेनोमीटर पढ़े हो तो इसका सिद्धांत भी वही है। मतलब गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत क्या था? जब हम एक धारावाहिक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें क्या होता है? बल युग्म उत्पन्न होता है या टॉर्क उत्पन्न होता है। ये सिद्धांत पर गैल्वेनोमीटर काम किया तो ये भी उसी सिद्धांत पर कार्य करेगा। अगर मान लो बाई मिस्टेक अगर ये तुम्हारा दीर्घोत्तरीय में आ जाएगा तो क्या करोगे? अभी हम दीर्घोत्तरीय लायक तो बनाए नहीं,
तो जितना जो भी हम गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत लिखे वही सिद्धांत इसमें भी लिखना है, उसका जो संरचना लिखे हैं, बनावट जो लिखे हैं, कंस्ट्रक्शन, वही इसमें भी करना है। खाली इसमें एक लाइन कर देना है कि गैल्वेनोमीटर के जो मेन कुंडली होता है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कर देना है तो वहां पर उसमें संरचना में कुंडली के समांतर क्रम में एक संड जोड़ दिया जाता है, बस ये एकदम बढ़ा देना है। कार्य विधि भी वही लिखना है, हर एक चीज वही काम करना है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो समझ में आ गया जी? कौन सा मॉडल? गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत अगर पूछेगा तब लिखना है वो वाला जो गैल्वेनोमीटर, जैसे मान लो कि एमीटर का सिद्धांत पूछ दिया तो जो गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत लिखे उसको सिद्धांत में लिखना है, लेकिन सिद्धांत पूछेगा तब नहीं पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है जनरली 2 नंबर में, और ये तुमको खाली ये पूछेगा गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे परिवर्तित करते, ये क्वेश्चन आता है ऐसे में। और जब ये क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको इतना लिखना है, इसको भी नहीं लिखना है। ये आएगा एमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, तब इसको लिखना है ऐसे में। लेकिन खाली कह देगा गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तन कैसे करते हैं, तो आपको खाली ये लिखना है कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध वाला एक मोटे तार के संड को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो गैल्वेनोमीटर किसमें परिवर्तित हो जाता है, एमीटर में ऐसे में। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है, एमीटर क्या है तो ये ला लिख दीजिएगा, और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलते हैं तो ये ला लिख देना है ऐसे में। अब देखो यहां पर से हम क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है, हालांकि मिटाने से कोई फायदा नहीं है, कारण वोल्ट मीटर भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे। चलो लेकिन मिटाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत जगह नहीं है था, तो इसी में थोड़ा सा कैलकुलेशन हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल जैसे हम किए थे बताओ वैसे ही होगा कि नहीं? जब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में हम संट को जोड़े हैं तब बताओ ये दोनों के लिए विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, बराबर होता है। जो हमने बताया 2 बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर क्या बोलते हैं, विभवांतर। इसका विभव हो गया V1, इसका विभव हो गया V2, तो V2 माइनस V1 इसके लिए भी होगा, और ये भी वहीं पर जुड़ा है इसलिए इसका भी क्या होगा, V2 माइनस V1 का दोनों बराबर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि G तथा S समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए G और S का विभवांतर बराबर होगा। विभवांतर लिख दे पोटेंशियल डिफरेंस, PD, पोटेंशियल डिफरेंस। भैया सीखेगा जी, तो बताओ, यहाँ लिख देते ब्रैकेट में PD, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। G और S का विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। अब बताओ जब दोनों का बराबर होगा इसका मतलब लिखाएगा G का लिखेंगे VG और S का लिखेंगे VS। अब बताओ विभव का परिभाषा हम क्या कल लिखाए थे, V बराबर IR, कल विभव को बताया था V बराबर IR, तो कल जो किए थे वही तो कर रहे हैं। तो I लिखेंगे, तो इसमें G से कितना करंट जा रहा है, IG, तो यहाँ लिखाएगा IG, इसका प्रतिरोध कितना लेंगे, G, प्रतिरोध कितना लेंगे, ये G को प्रतिरोध के ही रूप में लेते हैं, ठीक है। इसमें हो जाएगा I माइनस IG इंटू क्या लिखाएगा यहाँ पर S, हो गया। अब हमको S का मान निकालना, मतलब कौन सा संट जोड़ रहे हैं, तो S अगर निकालना इसको डिवाइड मिला दो, तो S बराबर अगर निकालेंगे यही आएगा IG बटा क्या लिखाएगा I माइनस IG, तो कल भी निकाले थे S बराबर, निकाले थे कि नहीं। तो बस इतने करना है, इसमें ये हो गया। 2 नंबर में पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तन कैसे करते हैं, तो यहीं तक लिखना है और उसके बाद छोड़ देना है। हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट करो तो।
अब कहाँ दिक्कत है? आदर्श एमीटर मतलब होता है प्रतिरोध शून्य होना, ठीक है। जितना प्रतिरोध कम रहेगा उतना अच्छा एमीटर होगा, ठीक है। प्रतिरोध अगर अधिक रहेगा, जैसे कोई चालक होता है जगह प्रतिरोध सबसे कम होता है उसको कहते हैं अच्छा चालक है, जगह प्रतिरोध अधिक होता है कहते हैं खराब चालक है, ये नहीं होता है जी। तो वहां पर भी ऐसी ही है, जगह प्रतिरोध सबसे कम रहेगा उसको बोलेंगे सबसे अच्छा, और जगह प्रतिरोध थोड़ा बहुत अधिक है वो एमीटर तो कहलाएगा लेकिन अच्छा एमीटर नहीं कहलाएगा। तो आदर्श के मतलब होता है सबसे अच्छा, आदर्श के मतलब क्या होता है? तो सबसे अच्छा कितना होगा? शून्य होगा। इसके ऊपर से हाँ, ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, फिगर मतलब वही ना लगे। जैसे यहाँ पर तू जी लिखा है और एकरा ऐसे कर देगा, कौन फर्क पड़ता है? एक ही बात है। अच्छा, इसको बंद कर देना है और इसको ए लिखना है। तो ए ऐसे नहीं लिखा गया, ए लिखने का मतलब एमीटर बन गया। हमको यहाँ पर जोड़ना है शंट, तो यहाँ एस भले लिख सकते हो कि शंट जोड़े, ए नहीं लिख सकते हो। ऐसे में एमीटर ये पूरे हुआ, पूरे को एमीटर बोलेंगे। ये पूरा जब बन के आएगा ना तो इसको एमीटर बोलेंगे, और यहाँ पर शंट जुड़ेगा तब नहीं एमीटर बनेगा जी। तो ये कैसे लिख देंगे? हाँ, ये पूरा एमीटर हुआ, पूरा ओवरऑल ऐसे में। हाँ, ऐसे एक शंट है। एक मिनट, अब इसको मिटाते हैं। चलो अब देखेंगे हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होता है इसको भी देखो। एमीटर तो हो गया, अब वोल्ट मीटर देखेंगे। नहीं मिटाए थे, इसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देंगे। वोल्ट मीटर तो यहां पर यही लिखेंगे कि वोल्ट मीटर दोनों एक ही जैसा है, ठीक है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। लिखेंगे वोल्ट मीटर एक विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत परिपथ में धारा का मान एम्पियर की जगह पर क्या लिखाएगा? वोल्ट। क्या लिखाएगा? ये वोल्ट में मापता है, जिसको डिनोट करते हैं V से। लिखे वोल्ट मीटर एक विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत परिपथ में धारा का मान, एक मिनट, धारा का मान लेकिन नहीं करेगा, विद्युत परिपथ के, एक मिनट को, विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ये क्या नापेगा? विभवांतर नापता है। लिख देते पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में पीडी लिख दिए, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में, मतलब इसको लिखेंगे V में मापता है। ऐसे में वो विद्युत धारा को माप रहा था, ये नापेगा विभवांतर को। किसको नापेगा? विभवांतर को, ठीक है। लेकिन इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी नहीं बल्कि विद्युत परिपथ में ये समांतर क्रम में जोड़ेगा। किसमें जोड़ेगा? इसको जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो कहाँ कहाँ अंतर हो रहा है, फिर हम अंतर लिखाएंगे तो अंतर यहीं से लिखना है, ठीक है, जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं। ऐसे में तो इसको विद्युत परिपथ में किसमें जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, यहाँ पर नगण्य लिखा हुआ है, इसका क्या होता है? उच्च होता है। उल्टा हो रहा है कि नहीं? इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। और आदर्श अगर वोल्ट मीटर लेंगे तो आदर्श पर तो उच्च का कोई सीमा नहीं होता है, इसलिए आदर्श हटा ही दो इसमें। ऐसे में क्योंकि उच्च का कोई सीमा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम आदर्श को यहाँ पर हटा रहे हैं। मतलब इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर हुआ कि विद्युत, ये भी एक विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मापता है। मतलब विभवांतर को क्या किस में नापता है? वोल्ट में मापता है, ठीक है। इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे मान लो कि आपका ये विद्युत परिपथ है,
तो इस दो जैसे ये मान लो विद्युत परिपथ है तो इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे ऐसे में, तो ये वोल्ट मीटर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये विद्युत परिपथ है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे में, और करंट जा रहा है तो बताओ इसका अगर विभवांतर उच्च होगा तो इससे करंट जाएगा जाएगा, तो थोड़ा बहुत जाएगा, अधिकांश करंट तो से निकल जाएगा, इसमें प्रतिरोध नहीं है तब नहीं निकल जाएगा। तो ये खाली विभवांतर मापने का काम करता है, ठीक है। अब देखो इसमें हम लिखेंगे गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में परिवर्तन। वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तन करेंगे? वोल्ट मीटर में परिवर्तन तो यहां पर लिखाएगा वोल्ट मीटर, इन करेंगे जी। अब गैल्वेनोमीटर को हमको वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे इसमें? दो यहां पर जो अगर यहां पर अगर समांतर क्रम तो एकरा में श्रेणी क्रम, उसमें देखना उसमें लिखे थे श्रेणी क्रम तो इसमें लिखे थे समांतर क्रम, यही उल्टा करना है। तो यहां पर लिखेंगे कि जब गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध के एक उच्च प्रतिरोध को लिख देते हैं इसलिए, एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, तब गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे में। तो इसमें क्या करेंगे? उच्च प्रतिरोध वाला हम क्या जोड़ेंगे? कोई प्रतिरोध को जोड़ देंगे। ऐसे शंट का ऐसे प्रतिरोध थोड़ा कम होता है, इसलिए यहाँ पे खाली हम प्रतिरोध लिखे। क्या लिखे हैं? प्रतिरोध लिखे। जब गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का जोड़ देंगे तो गैल्वेनोमीटर किसमें बढ़ जाएगा? श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो बनेगा वोल्ट मीटर। जैसे तो इसमें हम जो फिगर बनाएंगे, मान लो कि यहाँ पर हम एक उच्च प्रतिरोध को ले लिए। क्या ले लिए? उच्च प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध R है। कितना है? और यहां पर लेते हैं गैल्वेनोमीटर, क्या लेते हैं? तो बताओ इस श्रेणी क्रम में हुआ कि नहीं? श्रेणी क्रम में ऐसे ही जोड़ेंगे। अब इससे जा रहा है I विद्युत धारा, कितना जा रहा है? तो यही I वाला इसको में जाएगा और यही I वाला एकरो में जाएगा, दोनों में तो I ही जाएगा जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तब। ऐसे में श्रेणी क्रम में रहेगा तो इसमें जितना जाएगा विद्युत धारा उतना इसमें भी जाएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या बराबर है? दोनों के लिए विद्युत धारा का मान बराबर है जी। दोनों के लिए विद्युत धारा का मान क्या होगा? बराबर होगा। क्या नहीं समझ रहे हैं? नहीं, विद्युत धारा मान नहीं घटता है। भले यहाँ पर प्रतिरोध है तो गर्म हो जाएगा, प्रतिरोध ज्यादा होने का नहीं, गर्म भले हो लेकिन विद्युत धारा उतना ही जाएगा। ऐसे में खपत तो होगा लेकिन फिर यहाँ पर खपत मेंटेन करेगा जी, लगातार में जा रहा है ऐसे में, लेकिन इसमें भी जाएगा जी ही, एक ही तार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ समझना पहले, तो यहाँ पर बताओ इसके लिए अब जितना विभव होगा उतना विभव इसके लिए भी होगा। दोनों का विभव यहाँ पर क्या है? 1 मिनट, विभव दोनों का अलग हो जाएगा। दोनों के लिए विभव क्या हो जाएगा? करंट का मान सेम रहेगा, मतलब I इसके लिए भी सेम है और I इसके लिए भी सेम है। तो हम यहाँ पर खाली V बराबर निकालेंगे तो बताओ V बराबर क्या आएगा? इसके लिए पहले V निकालो, इस प्रतिरोध के लिए V बराबर क्या होता है? I इंटू R होगा। इसका विद्युत धारा I है और इसमें क्या है? प्रतिरोध R है। तो हम लिख सकते हैं जी V बराबर I इंटू R, लिख सकते हैं कि नहीं? अब अगर हम टोटल के लिए निकालेंगे, मतलब ये हम ओम का नियम लिखे, किसका लिखे हैं? V बराबर I R पढ़े हो।
अब इसका टोटल प्रतिरोध अगर देखेंगे तो इसका प्रतिरोध हुआ R, इसका प्रतिरोध हुआ, ये पूरे परिपथ के लिए अगर निकालेंगे तो पूरे परिपथ के लिए क्या लिखाएगा, V बराबर I इंटू एक प्रतिरोध हुआ R, एक प्रतिरोध हुआ G, तो दोनों जुड़ेगा कि नहीं बताओ। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, R1 प्लस R2 लिखाए थे। जब श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जैसे मान लो कि एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, इसको माने थे R1, इसको माने थे R2, इसको माने थे R3, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था कि नहीं। तो वैसे समझो इसमें दो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो क्या लिखाएगा, R प्लस जी लिखाएगा। ये हम ओम का नियम लिखेंगे, क्या लिखे हैं, यहां पर लेते हैं वी नो डैट के, डब्ल्यू के देख दिए, वी नो डैट, यहां पर लिख सकते हो ओम के नियम से ये लिखे, किसे लिखे हैं, ओम के नियम से ऐसे में। तो बताओ यहां आर के जगह पर आर प्लस जी लिख सकते हैं कि नहीं, लिखेंगे नहीं। अब यहां से अगर हमको निकालना है इस आर का वैल्यू कितना है, हमको ये आर का वैल्यू जो जोड़े हैं बाहर से उसका वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका इसमें भी गुना होगा, इसका इसमें भी होगा, यहाँ भी बराबर लिखाएगा आई आर प्लस आई जी, लिखाएगा नहीं। अब जो ये जी को क्या करेंगे, इस तरफ भेज देंगे, भेजेंगे ना जी, तो यहां से तुम्हारा आएगा या करंट को पहले भागा में भेज देते, गुना करे से अच्छा है, रुको, ये करंट को ही पहले हम भागा में भेज देते हैं, तो V बटा क्या आएगा, I बराबर यहां पर R प्लस जी आएगा, पहले भेज दिए भागा में, तो अब तो R निकालना आसान है, तो यहां से लिखाएगा R इक्वल टू, ये G को इस तरफ भेज देंगे, तो V बटा I में से क्या होगा, G घटेगा, तो यहां पर लिखाएगा V बटा I माइनस जी, इन लिखाएगा, तो ये तुम्हारा R का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब बताओ कहीं दिक्कत है, अच्छा ये आई गुना में है तो भागे में आएगा जी, हाँ हमको निकालना था आर का मान, गैल्वेनोमीटर के बारे में तो पहले से पता है, मतलब हम कौन सा प्रतिरोध जोड़े हैं उसका हम निकाल रहे थे, कितना प्रतिरोध जोड़े हैं हम इसका मान निकाल रहे थे, तो हम आर निकालेंगे तो हम यहाँ पर जे ना भेजेंगे फिर, हाँ अरे एकरे मत एकरा हम इधर लिख दिए हैं, ये इधर लिख दिए हैं, उलट के लिख दिए हैं, अरे भेजे तो आई पे यहाँ भेजे हैं और जी को इधर लाएंगे, तो बताओ आर बराबर नहीं बचा V बटा आई माइनस जी, ये ऊपर इधर कर दिया, इधर कर दिए, नहीं समझ में आया। और अगर हमको G निकालना रहेगा तो हम R को भेजेंगे, हम यहाँ R निकाल रहे थे तो G को भेजे, और G निकालना रहेगा तो क्या भेजेंगे, R को भेज देंगे, समझ आ रहा है। तो ये सब दो नंबर में आता है, ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो बस इतना लिख देना है, ये लग नहीं लिखना है, सिर्फ इसको लिख देना है, और चाहे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलेंगे तो उसमें भी लिखाए थे, वह लिख देना है। तो 2 नंबर में सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा, हाँ बोलो, जी अगर निकालना तो V बटा आई माइनस आर हो जाएगा, इधर तो माइनस में हो जाएगा, ये निकालना होगा जी अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये आर को इधर भेजेंगे, तो लिखाएगा V बटा आई माइनस आर हो जाएगा, लेकिन आर मालूम होना चाहिए उस केस में, तब निकलेगा। चलो अब तुम लोग एक क्वेश्चन तो बना सकते हो कि वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या अंतर है, इतना हम कैलकुलेशन करने के बाद, इतना हमको लिखने के बाद तुम लोग पता चल गया कि दोनों में कुछ अंतर है जी, वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या अंतर है लिख सकते हो, तो हमको लिखना पड़ेगा, खुदे लिख लेगा, खुदे लिखिए लगा, लिख लो क्वेश्चन के रूप में लिखो, वोल्ट मीटर और एमीटर में अंतर स्पष्ट करें, तो सब खुदे लिखेगा।
देखो तो अब तुम लोग का 3 लेसन खत्म हो गया, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 लेसन खत्म हो चुका है। अब तीनों का ऑब्जेक्टिव लेकिन नहीं बना है। हम्म 3 लेसन तो हम पढ़ा दिए, पहला, दूसरा, तीसरा तक। हाँ, इतने दूसरा में तीसरा में बहुत कम था। गैल्वेनोमीटर था, एमीटर, वोल्टमीटर, इतने पढ़ने था। तीसरे तो अभी बताएं ये सब, बाकी अब नहीं बताएंगे, खत्म हो गया। समझ में आया जी? हालांकि आज आधे घंटा पढ़ाया हुआ है अभी तक। अब इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनाओ? किताब है मेरे पास, अभी किताब है नहीं कि पूछो नहीं पाओगे। तो तीनों लेसन का ऑब्जेक्टिव बना सकते हो तुम लोग? तीनों लेसन का ऑब्जेक्टिव बनेगा तुम लोग से? देखल कहा जाएगा जी। तो तुम लोग को पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, तीनों का ऑब्जेक्टिव कल बनाना है, ठीक है। एक काम करो तुम लोग, ऐसे स्टार्ट करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करो। पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी का कल बनाओ, परसों बनाओ दूसरा का, और परसों बनाना है। हालांकि दूसरा और तीसरा एक में बना लेना, यानी इसमें थोड़ा सा ही है, इसमें 5-6 क्वेश्चन होगा और क्या होगा। समझ गया? इस सब के बारे में चर्चा करेंगे हम व्हाट्सएप पर, ठीक है। कारण सोशल मीडिया पर चल जाता है। तो पढ़ाया होगा जी। एक तुम लोग के पास हम लिंक दूसरा भेजते हैं, ठीक है। दूसरा लिंक भेजा, उस पर अभी ज्वाइन करो। तो इसको अभी इस लिंक से हट रहे हैं थोड़ा सा, दूसरा लिंक भेजते हैं, उस पर हम चैट कर लेते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर कर लो।